तो नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने ई कॉमर्स का डैशबोर्ड बताया था, जिसमें उस डैशबोर्ड का नाम था स्विगी एनालिसिस डैशबोर्ड। मैंने सिर्फ एक आज की इस वीडियो में सिर्फ ई कॉमर्स, इसका कुछ मैंने नाम नहीं दिया है, बस ऐसे ही रॉ डाटा लेके मैंने एक डैशबोर्ड बनाया है। तो चलिए इसको हम लोग सबसे पहले समझते हैं। मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि इसे बनाने के लिए क्या क्या करते हैं। तो सबसे पहले उसमें बताया था मैंने कि सबसे पहले हम लोग डाटा गैदरिंग करते हैं। मैंने बताया था कि जब आपके पास डाटा ही नहीं रहेगा तो आप किसके लिए किस बेसिस पे आप डैशबोर्ड बनाओगे। इसीलिए सबसे पहले ज़रूरी होता है कि डाटा को इकट्ठा करना, चाहे वो CSV फाइल में हो या SQL से हो या कोई कहीं पे डमी डाटा हो, किसी से भी आप पहले डाटा को कलेक्ट करेंगे। दूसरा नंबर पे आता है डाटा क्लीनिंग, जिसमें मैंने बताया था इसमें हम लोग रिमूव डुप्लीकेट जितने भी होते हैं उसको रिमूव करते हैं, फिक्स फॉर्मेटिंग करते हैं और अनवांटेड डाटा को मैंने रिमूव करते हैं। तीसरा पर मैंने बताया था डाटा क्लीनिंग एंड ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोग डाटा मॉडलिंग करते हैं, मर्जिंग करते हैं और कुछ फार्मूला लगाकर हमने पावर क्वेरी के थ्रू जो भी बेसिक चीज़ है वो निकाल कर हम लोग अलग रख लेते हैं। चौथा, इसके बाद प्रोसेस आता है डाटा एग्रीगेशन का। जैसे मैंने उसमें बताया था कि सपोज किसी कॉलम से मंथ निकालना है, डेट निकालना है, तो आप निकाल सकते। जैसे यहाँ पे ऑर्डर डेट है, अगर यहाँ पे किसी को मंथ निकालना है तो यहाँ पे मंथ निकाल सकता है। ये एग्रीगेशन के थ्रू आता है, जिसमें हम लोग फार्मूला लगा सकते हैं, पिवट टेबल लगाते हैं, सम इफ लगाते हैं और ऐसे करके टेक्स्ट फार्मूला लगाकर निकालते हैं। इसके बाद आता है डैशबोर्ड का लेआउट। अगर ये डैशबोर्ड का लेआउट आप नहीं पहले से बना के रखेंगे तो आप चार्ट को कहाँ पे इंसर्ट करेंगे। इसके बाद ही पूरा डैशबोर्ड कंप्लीट होता है। तो चलिए पहले हम लोग इसका ओवरव्यू समझते हैं। जैसे मेरे पास ये डाटा है, ये एक ई कॉमर्स का है, डमी डाटा है, ये रॉ डाटा है। बस कितना डाटा है हम लोग चेक कर लेते हैं। ये डाटा हमारे पास लगभग 9,995 रो का डाटा है। ये हम लोग देखने चलेंगे। तो चलिए अब समझते हैं। जैसे यहाँ पे ये हमारा डैशबोर्ड है, ई कॉमर्स सेल्स डैशबोर्ड। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है सेल्स, फिर है प्रॉफिट, क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर एंड प्रॉफिट मार्जिन। सेल्स और ये इसका ग्राफ दिया गया है, यानी कि टोटल सेल अभी तक कितना हुआ है। तो ये आपको दिया गया है डॉलर में, यानी कि 2297.20 के ये टोटल सेल अभी तक हुआ है और ये सेल का ये ग्राफ है। और नीचे जो दिया गया है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि हर साल कितना ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि 20.62% का ग्रोथ हुआ है। जैसे मान लेते हैं कि पिछले साल का डाटा कुछ और था और अगले साल का डाटा कुछ और है, तो कितना परसेंट ग्रोथ हुआ। ऐसे ही यहाँ पे प्रॉफिट है कि टोटल प्रॉफिट कितना हुआ है। यहाँ पे क्वांटिटी है कि आखिर कितना क्वांटिटी हमारे सेल हुए। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑर्डर है, कितने ऑर्डर आए थे। और यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन है। प्रॉफिट मार्जिन कहते हैं कि टोटल प्रॉफिट को अगर टोटल सेल से भागा दिया जाए तो प्रॉफिट मार्जिन आता है। ये प्रॉफिट मार्जिन है 12.47%। अब यहाँ पे ये जो चार बॉक्सेस है इसको हम लोग बोलते हैं डैशबोर्ड में KPI। इसको हम लोग KPI बोलते हैं। तो यानी 1 2 3 4 5 हमारे पास ये KPI है। KPI एक इम्पोर्टेंट की लेवल होते हैं। जैसे कि यहाँ सबको पता चल रहा है कि सेल्स कितना गया, प्रॉफिट कितना हुआ, क्वांटिटी कितना गया, ऑर्डर कितना आया था, प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ था। और ये नीचे है ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि पिछले साल से कितने परसेंट ग्रोथ हुआ है। तो यहाँ पे प्रॉफिट में 27.45%, क्वांटिटी में 14.41% एंड ऑर्डर में 28.64% एंड प्रॉफिट मार्जिन में थोड़ा सा लॉस हुआ है, लेकिन ओवरऑल प्रॉफिट ही हुआ है। अब यहाँ पे नीचे चलेंगे, यहाँ पे है सेल एंड प्रॉफिट एनालिसिस। मैंने एक चार्ट बनाया जिसमें बोला गया था कि हमारे सेल्स और प्रॉफिट का दोनों को कंबाइन करके एनालिसिस बताओ। तो यहाँ पे जो है ब्लू कलर का है हमारे सेल्स के ऑर्डर हैं और
जो वाइट कलर के है वो प्रॉफिट है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। दूसरा है चार्ट कैटेगरी वाइज प्रॉफिट। कैटेगरी वाइज जैसे टेक्नोलॉजी, ऑफिस सप्लाईज, फर्नीचर, ये 3 कैटेगरीज है। अगर टेक्नोलॉजी में कितना प्रॉफिट हुआ, ऑफिस सप्लाईज में कितना प्रॉफिट हुआ, फर्नीचर में कितना प्रॉफिट हुआ, ये दिया गया है। और यहाँ पे ये टोटल ग्रैंड टोटल दिया गया है। यहाँ पे फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं तो यह कैटेगरी वाइज सेल्स शेयर परसेंट। कैटेगरी वाइज जैसे हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, फर्नीचर, ऑफिस सप्लाईज एंड टेक्नोलॉजी। तो सबसे ज़्यादा कौन सा कैटेगरी का ज़्यादा सेल हुआ है, किसमें ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, इसका ज़्यादा शेयर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो यहाँ पे है 37% है, यानी कि ये जो है फर्नीचर का टेक्नोलॉजी का है। फिर है 32%, यानी कि जो है ये फर्नीचर का। और तीसरे नंबर पे है ऑफिस सप्लाई जो 31% है। तो आप इस ग्राफ के देख के पता लगा सकते हैं कि मेरा जो शेयर है, जो कैटेगरी है, कौन सा कैटेगरी का ज़्यादा माल सप्लाई हो रहा है और सेल हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा 37%, यानी कि टेक्नोलॉजी का। नीचे आते हैं सेल्स बाय स्टेट। अब इसके बाद इस डैशबोर्ड में बताना था कि कौन सा स्टेट में ज़्यादा सेल्स हो रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये जो दिया गया है बार, ऊपर जो डार्क कलर है इसका मतलब कि ज़्यादा सेल है, और जैसे ही लाइट कलर आता है इसका मतलब कि कम सेल है इस ग्राफ के हिसाब से। तो यहाँ पे देख रहे हैं सबसे ज़्यादा डार्क यहाँ पे है, यानी कि कैलिफोर्निया में सबसे ज़्यादा सेल हुआ है। इसके बाद फिर यहाँ पे है, फिर यहाँ पे है, न्यूयॉर्क पे है, फिर यहाँ पे है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि कौन सा स्टेट में मेरा सबसे ज़्यादा ऑर्डर सेल हुए हैं। फिर इसके बाद आता है टॉप सब कैटेगरी बाई सेल्स। सब कैटेगरी के हिसाब से मेरा टोटल सेल किस में ज़्यादा हो रहा है। जैसे यहाँ पे देख पा रहे हैं कि सब कैटेगरी में जो है फ़ोन्स सबसे ज़्यादा ऊपर है, यानी कि फ़ोन सबसे ज़्यादा सेल हुए हैं। इसके बाद चेयर सेल हुए हैं, इसके बाद स्टोरेज सेल हुए हैं, इसके बाद टेबल सेल हुए हैं, इसके बाद बिल्डर्स सेल हुए हैं। यानी कि सब कैटेगरी के हिसाब से देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा सेल किया हुआ है। आगे है हमारे पास फ़िल्टर। जो फ़िल्टर लगाया गया है एयर के हिसाब से लगाया गया है, रीजन यानी कि एरिया के हिसाब से लगाया गया एंड सेगमेंट के हिसाब से लगाया है। जैसे सपोज मुझे देखना है कि 2011 मेरे पास 4 साल का डाटा था, 11, 12, 13, 14 4 साल का डाटा है इसमें टोटल। अब जैसे सपोज मुझे देखना है कि नहीं 2011 में जो है टोटल सेल कितना हुआ था, तो 2011 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ देख रहे हैं कि डायनेमिक ये जो चार्ट है ऑटोमेटिक बदल रहे हैं। तो यहाँ सेल कितना हो गया 2011 में 4.84.25 सेल हो गया, प्रॉफिट इतना हुआ, क्वांटिटी इतना सेल गया था, और ऑर्डर इतने आए थे, और प्रॉफिट मार्जिन इतना हुआ था। ये से अब रिमूव करते हैं। अब जैसे सपोज मुझे देखना है सेगमेंट के हिसाब से होम ऑफिस से, तो होम ऑफिस में क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक डाटा चेंज हो रहा है। तो ये हो गया हमारे पास टोटल सेल जो होम ऑफिस के कैटेगरी के हिसाब से प्रॉफिट हो गया, क्वांटिटी हो गया। यहाँ पे सारा ये ग्राफ दिया गया है, और इसमें भी देखिए डाटा चेंज हो रहा है। अगर आप रीजनल के हिसाब से देखना चाहते हैं, जैसे सेंट्रल में देखना चाहते हैं मैं, तो सेंट्रल ये डाटा चेंज हो गया। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि सारा चीज़ ग्रीन कलर का है, इसका मतलब कि सब में ग्रोथ हुई है। और यहाँ पे इसका डाटा भी पहले यहाँ पे देखे थे टेक्नोलॉजी में 37% है, बट अब जो है होम ऑफिस में सेंट्रल के हिसाब से 36% है। इसमें जो है टेक्नोलॉजी में 7.44 के कैटेगरी वाइज जो प्रॉफिट हुआ है वो है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो इसको बनाने में मुझे काफ़ी मेहनत लगा है, और इसे बनाने का सिर्फ एक ही रीज़न है, ताकि मैं अपने फ्यूचर में इस प्रकार से जॉब पा सकूं, ऐसा ही जॉब पा सकूं, ताकि मुझे तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज के वीडियो यहीं तक था, जो मैंने सारा आपको बता चुका हूँ। ये हमारे डैशबोर्ड है जो ऑटोमेटिक चेंज हो रहा है। जैसे सेंटर पे क्लिक कर रहा हूँ तो चेंज हो गया, और अगर अदर चीज़ों पर क्लिक करूँ फिर भी चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ पे मैं कॉर्पोरेट पे क्लिक किया है तो कॉर्पोरेट पे चेंज हो गया। इस प्रकार से ये डैशबोर्ड डायनेमिक है, यानी कि अगर आगे चल के इसमें डमी डाटा में
या ओरिजिनल डाटा में कोई अगर डाटा ऐड होगा तो अगर रिफ्रेश करेंगे तो ये ऑटोमेटिक उसमें ऐड हो जाएगा। इस प्रकार से इसे बनाया गया है।